गुड इवनिंग, नमस्कार। और यहाँ तो रात्रि है, लेकिन गुड इवनिंग अभी भी चलेगा क्योंकि अभी रात के 12 नहीं बजे हैं। तो एक प्रश्न है, एक हमारे मित्र हैं फेसबुक के, तो अचानक से उनका प्रश्न आ गया तो मैंने सोचा चलो, पहले तो सोचा कि एक दो दिन ठहरता हूँ, कभी आराम से बात करेंगे, लेकिन फिर दोबारा उसने भेजा तो मैं समझा कि क्या वजह है। क्योंकि पहले उन्होंने छोटी सी 2 लाइनें लिखी थी, तो मैं समझा पता नहीं क्या बात है। अच्छी बात है कि खुलकर आपने अपना प्रश्न लिखा है, नहीं तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। जैसे आपने जो सबसे पहले मुझे 2 लाइनें भेजी लिख के, तो उसमें लिखा, स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूँ, अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब ये जब मैंने पढ़ा, शायद दोपहर का ही समय था कहीं, तो मैंने सोचा यार ये कैसा प्रश्न लगा मुझे कि मैं बहुत परेशान हूँ। अब परेशानी की वजह क्या है? तो मैंने सोचा चलो कभी फुर्सत में देखेंगे। अभी सबसे पहले तो मैं आपकी परेशानी की वजह पूछूं, तो फिर लंबी चर्चा हो जाती है। भाई आप कहाँ हैं, भारत में, मैं कहाँ, विदेश में, इंग्लैंड में। तो फिर मैंने टाल दी बात। में सोचा कि कुछ पता नहीं कैसा प्रश्न है और मैं क्या जवाब दूं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आपने खुल के प्रश्न लिखा अपना, तो मेरे कुछ बात पल्ले पड़ी। तो चलो मैंने सोचा तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ स्वामी जी, क्या करूँ कि खुश रह सकूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करता हूँ, मैं परमात्मा को फॉलो करना चाहता हूँ, मगर कर नहीं पाता। जब मैं ओशो को सुनता हूँ तो दिल करता है उनको सुनूं समझूं, मगर ये हो नहीं पाता। क्योंकि क्योंकि मन में यह बजता रहता है कि मन में यह बजता रहता है कि ब्रह्मा कुमारी ऐसा करने से मना करती हैं। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ काम नहीं करता जीतूं। ये क्या लिखा, करता जीतू, पता नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं कुछ काम करूं, शायद तब मैं प्रसन्न रह सकूंगा। मैं क्या करूं, कृपया रोशनी डालें। मैं परमात्मा को फॉलो करना चाहता हूं। देखिए आपने फिर एक और बात उठा दी है। मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, फॉलो करना चाहता हूं, सॉरी। इसलिए मैं ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करता हूं। वह लोग कहते हैं कि शिव ही परमात्मा है जो मेरे काम को आसान कर देते हैं, मगर और उनकी कुछ बातें मुझे पसंद नहीं। मैं क्या करूं, कृपया मदद करें, कृपया अंधकार से रोशनी की ओर ले जाएं। अब ये सब बातें हैं। इस शायद इसने ऐसा ही एक आधा मिलता जुलता प्रश्न इससे पहले भी आपने भेजा था। देखिए, भटकना भी जरूरी है। आप ब्रह्मा कुमारी के चक्कर में कैसे फंस गए, कोई बात नहीं। जब अंदर कुछ कमी महसूस होती है, हमें अपनी ज़िंदगी में, हम जैसे हैं उसमें कमी महसूस होती है, तो कोई उस कमी को धन से भरना चाहता है, कोई पद से भरना चाहता है, कोई किसी के पास कुछ टैलेंट होता है, हाँ, स्किल होती है, तो हजार ढंग है अंदर की कमी को भरने के। लेकिन वो कमी ऐसी है कि कितना भी बाहर से धन पद प्रतिष्ठा और भी जो कुछ चाहिए मिल जाए, वो तो मिलने के बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो वो नहीं है जिसे मैं तृप्त हो सकूंगा। तृप्ति नहीं होती। आप बोलते हैं सुकून मिले मुझे, तो ऐसा है कि मैं कोई दावा तो नहीं करता किसी तरह का,
और ब्रह्मा कुमारी का मेरा परिचय बड़ा पुराना रहा है। मैं कहूँ पहली बार 71 में मुंबई चौपाटी पे, जब हम बम्बई कहते थे, मुंबई तो अब हो गया उनका नाम बाद में, मुंबई चौपाटी पे एक दारुल मुलुक था शायद बिल्डिंग का नाम, या दारुल उलूम ऐसा कुछ नाम था, अभी भी होगी शायद। अब हम सक्रिय ध्यान करने जाते थे चौपाटी पे सुबह, 5, 7, 8, 10 सन्यासी होते थे, ज़्यादा नहीं होते थे हम। तो कुछ लोग देखने आ जाते थे, उसमें ब्रह्मा कुमारी वाले भी कोई 1-2 आ गए होंगे, तो उन्होंने हमें देखा होगा। फिर बाद में उन्होंने हमें निमंत्रण दिया कि आप हमारे सेंटर में आइए, हम ब्रह्मा कुमारी वगैरह। तो पहली बार मुझे पता चला ब्रह्मा कुमारी का। उन्होंने अपने जो केंद्र था, चौपाटी के बिल्कुल 5 मिनट की वॉक थी मेरा ख्याल, ज़्यादा दूर नहीं था, भारतीय विद्या भवन के आसपास में कहीं था। तो झांकी वगैरह थी, उन्होंने समझाया ये वो, लेकिन जो व्यक्ति ओशो के पास आ गया उस पर तो कोई वो रंग चढ़ता ही नहीं है। तो हमने, ठीक है, हमने ना उनकी बात का बुरा माना, ना हमने कुछ तंग किया, ना उन्होंने कोशिश की 1-2 बार वो हमें बुलाने की। हमने बोला नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है वगैरह वगैरह। फिर उनकी बातें जो हमें तो कुछ जची नहीं। उसके बाद में भी बरसों हो गए, कभी कभी ब्रह्मा कुमारी के, कभी हरे कृष्णा वाले के, कभी कहाँ के, सारे जितने संप्रदाय हैं, बाय चांस इतना घूमे फिरे हैं दुनिया में, तो हर तरह के लोग मिलते रहे हैं। अगर आपको वहाँ अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ें, जिंदगी में रिस्क लेनी पड़ती है। और ओशो को सुनना अच्छा लगता है तो सुनिए। मैं तो उनकी एक ही बात से राजी नहीं हूँ, एक भी बात से। वो पूरा फिक्टिटस मामला है। आप कहते हैं कि वो शिव हैं, उनके वो गुरु जी हैं, क्या लेखराज नाम है पता नहीं, अब तो मैं भूल भुला भी गया। मैं काफ़ी ब्रह्मा कुमारी के मिल चुका हूँ लोगों से, ऋषिकेश में भी मिला हूँ, भारत में भी मिला हूँ, जर्मनी में भी मिला हूँ, उनके सेंटर भी चलते रहते हैं। लेकिन मुझे कोई रुचि नहीं है, और न मैं ये कहता हूँ कि आप उनको उनमें जाना बंद कर दें। ये आपका अपना निर्णय है। अच्छा लगता है, शांति सुकून मिलता है तो जाइए, वो नहीं तो हजारों संप्रदाय हैं। ईसाइयों में बहुत सारे संप्रदाय हैं, इस्लाम में बहुत सारे, हिंदुओं में बहुत हैं। हिंदुओं की मूर्खता का तो कोई अंत नहीं है। कोई भी उन्हें फुसला लेता है, किसी भी बहाने चमत्कार हो जाए, मेरा काम बन जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे ये हो जाए। भिकमंगेपन को उन्होंने, जो मेजॉरिटी है उनकी बात कर रहा हूँ, जो असली सनातन, वो बात अलग है बिल्कुल। और ओशो उसी की बात करते हैं। तो मैं आपसे नहीं कहता हूँ कि आप उनको फॉलो करें या ओशो को फॉलो करें। ये आपका निजी व्यक्तिगत खोज है, व्यक्तिगत निर्णय होगा। मैं परमात्मा को फॉलो करना चाहता हूँ। ये सबसे उल्टा सीधा प्रश्न पूछा आपने। बड़ा स्वाभाविक लगता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि वो परमात्मा है जो कहीं 7वें आसमान पे है, या वहाँ है, या स्वर्ग लोक में, या वो तो नाम कितने लोग, 14 लोग बता देते हैं कि लोगों ने खंड बताए, सच खंड है तो फलाना। मैं इस फिलोसॉफी में नहीं पढ़ना चाहता, ना मैं इसके ऊपर बहस करना चाहता हूँ। ये बचकानी बातें हैं। परमात्मा को फॉलो करना चाहता हूँ। फॉलो कैसे करेंगे? देखा है कभी, मिले हो उससे? उसके बारे में चर्चाएं सुनी होगी, बारे में बात होती है तो बारे में से क्या होता है? लोग कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, लोग राम की चर्चा कर, उनकी कहानियां उपलब्ध है, ऐसे ही। तो परमात्मा कैसा होगा? कैसे, कब मिले थे? तो फॉलो कैसे करोगे? अब मुझे कोई कहे आप ओशो को फॉलो करते हैं, तो मैं बोलता मैं फॉलो नहीं करता। भाई फॉलो करने जैसा है ही नहीं। किसी के पीछे जाने का मतलब ही है कि आप कंफ्यूज रहेंगे जीवन भर। सीखो, समझो, प्रयोग करो। वो ज़्यादा वक्त नहीं है, जिंदगी बड़ी छोटी है। अब आपकी उम्र कितनी है मुझे क्या पता। आप काम वाम नहीं करते हैं, सब छोड़ छुड़ा के। तो बहुत सारी मैंने ब्रह्मा कुमारियों के अभी यहाँ यूट्यूब के ऊपर भी देख लीजिए, 2-4 चैनल मिल जाएगी। जो लोग बरसों वहाँ रह चुके हैं, और जो ब्रह्मा कुमारी के जो संस्थान हैं, वहाँ काम भी करते थे, सेवा भी, नाम क्या क्या, मतलब उनकी आप बीती आप सुनिए। मैं आपको कमेंट में या आपके यहाँ भेज दूंगा लिंक। तो उन लोगों को सुनिए जो बरसों वहाँ रह चुके हैं। न मालूम क्या क्या, जहाँ भी संस्था होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन होता है, समूह होता है, हजारों की भीड़ होती है, तो फिर एक क्या है कि संस्था है, नीति नियम है।
ये करना है, ये नहीं करना है, इस वक्त यहाँ होना चाहिए, ये नहीं करोगे तो यूँ, तो उससे धर्म का लेना देना नहीं है। संप्रदाय से, समूह से, भीड़ से, और ये परमात्मा कहीं और है, ये बात ही बचकानी है, बच्चों वाली बात है ना। बच्चों को जो भी समझा देते हैं तो मान लेते हैं। अब आपने बताया नहीं आप कितनी उम्र है और आप कब से ब्रह्मा कुमारी में हैं। अच्छी तरह खोजबीन करें, अच्छा नहीं लगता है तो रिस्क लेना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अपना काम काज करें, निर्भर मत हो जाएं किसी भी तरह से। आर्थिक रूप से अगर आप निर्भर हैं तो भी गलत है। इमोशनल जो भावात्मक होता है ना, उसके कारण निर्भर है कि उनके बिना आपको अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी निर्भरता है। साइकोलॉजिकल, या कोई को कहते हैं लोगों की आदत हो जाती है, जैसे कोई जिम में जाता है ना, रोज पहलवानी करता है, तो 1-2 दिन दंड बैठक ना लगाए, वजन ना उठाए तो उसके शरीर में दर्द, तो जो क्रियाकांड होते हैं ना उसकी भी आदत हो जाती है। लोगों को भजन गाने की आदत हो गई है, किसी को हरे हरे हरे, जहाँ दिन भर बैठो तो वहाँ हरे, कोई हरियम बोलता है तो मतलब कोई ईसाई है तो जीसस क्राइस्ट, हर एक अपना अपना तकिया कलाम बना लेते हैं, बार बार में दिन भर में वही दोहराते हैं। कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई राम राम करता है। तो ये सभी तरह के खिलौने उपलब्ध हैं इस दुनिया में। कौन सा खिलौना चाहिए आपको? गरीबों का, अमीरों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का, जैनों का, बुद्धों का, ईसाइयों का हजार तरह के बिलीविंग सिस्टम है, बहुत सारी मान्यताएं हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहते हैं या डर लगता है अकेले होने में। तो वो फादर फिगर चाहिए कोई, यहाँ नहीं तो आसमान में, पहले आसमान में नहीं तो 7वें आसमान में, इस जन्म में नहीं तो मरने के बाद, लेकिन कोई चाहिए। द अदर इज नीडेड बिकॉज यू आर नॉट वेल विथ योर सेल्फ। अपने आप से नाता जोड़ो। हाँ, ओशो को सुनते हैं तो और भी सुनो, अभी शायद कम सुना है, अच्छी तरह से सुनो उनको, तो ये भ्रम भी निकल जाएगी कोई परमात्मा है कहीं बैठा हुआ है, आपका इंतजार है, और जब आप आएंगे तो आपको वो बहुतर होरे देगा और अपने हाथ से शराब पिलाएगा। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, उनकी धारणाएं हैं। ये आइडियोलॉजी जो है ना बड़ी खतरनाक होती है, चाहे कोई भी हो। मैं किसी भी संप्रदाय के पक्ष में नहीं हूं। सबसे छुटकारा, मुक्ति अपने घर बैठे हैं। लेकिन क्या है कि स्वाभाविक है, हम जहाँ जन्म लेते हैं हमारे पास ज़्यादा चुनाव होता नहीं है, और लोगों को डराया जाता है। तो ऐसा है कि ये सब बातें हैं। और मदद क्या करनी है? आपने ओशो को पढ़ा है तो सुना है तो और सुने और पढ़ें, और जहाँ भी लगता है कि यार ठीक नहीं लग रहा तो आप निकलें वहाँ से, कोई रोटी रोजी का कारोबार करें, कोई नौकरी धंधा करें, लेकिन किसी के भरोसे, किसी के सहारे मत ढूंढें और किसी के ऊपर निर्भर न रहें। नहीं तो इसी कुंठित होते जाएंगे, अंदर से ग्लानि भी रहेगी। और किसी को बुरा भला कहने से मतलब ही नहीं है। संस्था का मतलब यही होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है धीरे धीरे वो पॉलिटिकल और वो एक इंडस्ट्री हो जाती है, पैसा कमाने की धंधा हो जाता है। फिर उसके लिए वो सभी येन तेन प्रकार वो अपना विस्तार करना चाहते हैं, नए नए सेंटर खुलेंगे, नए नए लोग आएंगे, एक तरह का बिग बिजनेस। चाहे वो हरे कृष्णा हो, चाहे कोई बड़े मंदिर हो, मठ हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारे हों, या मस्जिद हो, मजार हो, दरगाह। हिंदू तो ऐसे पागल कौम है ये कि इनको शत्रुबोध भी नहीं है। कोई साईं बाबा के वो पता ही नहीं उनको साईं बाबा कौन था, कहाँ से आया था, वो एकदम से जो क्या उसने किया है, अगर मैं कहता भी हूँ, कुछ मैंने शेयर भी की तो उनको बुरा लग जाता है जी, हमने तो ये मांगा था। ये भिकमंगा पन है धर्म का, ये मैंने मांगा था, मेरी मन्नत पूरी हो गई, इसलिए ये कोई ढंग है कि भाई? तो भाई मैं इन तथाकथित धार्मिक संगठनों से और मान्यताओं से, धारणाओं से, क्रियाकांडों से बिल्कुल मुक्त हूँ। मैं किसी के पीछे ना भागता, ना किसी को जबरदस्ती समझाता। हाँ, आपने पूछा है तो 2 बात बिल्कुल साफ साफ कह दूंगा कि ये पागलपन छोड़ो कि कोई और आपको
और फॉलो कैसे कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। परमात्मा से कब मिले थे, कब उसको फॉलो करना शुरू किया? एक आइडिया है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ किस्से हैं और हमने उनको सच मान लिया। और सच जो मनवाने वाले दावा करते हैं ना, वो बड़े दावा करते हैं ना, मन कितनी बार दावा कर चुके हैं, ये प्रलय हो जाएगा तो यूँ हो जाएगा। ये सब साइकोलॉजिकल कहना चाहिए कि इनडायरेक्टली लोगों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। आपकी अकल का आप इस्तेमाल ना करें। कहते हैं ना कि इस्लाम में अकल का दखल नहीं है। खैर आप तो पूछ रहे हैं, मैं जवाब भी दे रहा हूँ, लेकिन मुसलमान बहुत डरते हैं ये अल्लाह ईश्वर के बारे में पूछने से। कुरान के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते, वो तो बहुत खतरनाक लोग हैं। आप मुसलमान बन जाइए, बड़े खुश होंगे, बड़ी आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन आप कभी बोल दे भाई मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ, मैं अब मुसलमान नहीं हूँ, तो आपको सरतन से जुदा, आपको मार डालेंगे, परेशान करेंगे, मार पीट के भगा देंगे, गालियाँ देंगे, नामुमकिन क्या क्या करेंगे आपके साथ, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते। ब्रह्मा कुमारी में भी कुछ ऐसा थोड़ा बहुत हुआ है। आप सर्च करें इसके ऊपर यूट्यूब पर, जो लोग ब्रह्मा कुमारी में रहे हैं बरसों, उनके साथ क्या गुजरी है। और भी कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने कहा कि अच्छी तरह से पता लगाएं और ज़्यादा वक्त ख़राब ना करें। ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है। वो ओशो अच्छे लग रहे हैं तो उनको सुनो। हाँ, बंधना किसी से भी ज़रूरी नहीं है। लाइए, मैं आपसे अभी बात बहुत हो गई, 2 मिनट की बात थी, लेकिन मैं सोचा शायरी से ही पूरी कर दूंगा बात, क्योंकि मेरा जो काम, जो दिल को बात जचती है, वो बाद में शायरी में ज़्यादा आराम से कर सकता हूँ। ऐसे करने में क्या फ़ायदा। तो ये देखो जी, आपके प्रश्न के लिए मैंने 1-2 गज़लें हैं, वो सुन लीजिए, फिर हम बंद करते हैं। ध्यान से सुनो और बार बार सुनना इसको। कौन हो तुम, कौन हो तुम और किसका खुदा ढूंढ रहे हो? खोया कहाँ है उसको, खोया कहाँ है उसको, कहाँ ढूंढ रहे हो? कौन हो तुम और किसका खुदा ढूंढ रहे हो? इस बात पे ध्यान देना। लोगों ने अपने अपने भगवान बना लिए हैं। कोई राम को भगवान मानता है, कोई बजरंगबली को भगवान मानता है, कोई कृष्ण को, कोई फलाने को। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, भाई वो मानते हैं। कोई अल्लाह को मानता है तो वो बोलता है कि सिवाय अल्लाह के और कोई पूजनीय ही नहीं है। ये बिल्कुल इस्लाम की मान्यता है कि सिर्फ एक अल्लाह के सिवाय और कोई भी नहीं है पूजनीय। मतलब सब, वो तो बहुत आलोचना करते हैं दूसरों की। तो जो अल्लाह को नहीं मानता, उसके रसूल को नहीं मानता, पैगंबर को नहीं मानता है, वो जहन्नमी है, वो नरक में जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए वो जलेगा। ऐसे ऐसे डराते हैं। तो अपने अपने खुदा हैं, अपने अपने भगवान हैं, अपने अपने परमात्मा। तुम जिसे परमात्मा कहते हो, तुम्हारा जो तुमने सुना है, लोगों ने तुम्हारी खोपड़ी में जो डाल दिया है, तो कोई छवि होगी तुम्हारे अंदर, अपने आप क्रिएट की हुई, या लोगों ने बताया होगा। वहाँ वो झांकी लगाते हैं तो न मालूम क्या क्या समझाते हैं। खैर, खोया कहाँ है उसको और कहाँ ढूंढ रहे हो? कभी देरो हरम में तो कभी मैखाने में। देरो हरम का मतलब है तीर्थ स्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वगैरह वगैरह वगैरह। कभी देरो हरम में तो कभी मैखाने में। कुछ लोग देरो हरम से तंग आ जाते हैं, मंदिर मस्जिद से तंग आ जाते हैं, तो शराब खाने में जाते हैं, मैखाने में। उनको वहाँ सुकून मिलता है। सबकी दिलो जांक को, कभी देरो हरम में तो कभी मैखाने में, सबकी दिलो जान को सबसे जुदा ढूंढ रहे हो। तो सबके भीतर जो जान की जान है, दिल की जान है, दिलो जान से भी ज्यादा, सबकी दिलो जान को सबसे जुदा ढूंढ रहे हो। मतलब तुम अपने आप से उसको अलग ढूंढोगे कहीं और होगा, वो सुनेगा तुम्हारी पुकार, और तुम ऐसा मंत्र जपोगे, यूं करोगे, इतना उपवास करोगे। ये सब मूर्ताएं हैं। जब लाखों लोग, करोड़ों लोग मानते हैं, तो हमको लगता है कि शायद सच्चाई होगी इसके अंदर। ऐसी बात नहीं है। अगर वो जाहिर में नहीं है तो बातिन में कैसे होगा? अगर वो प्रकट जो अस्तित्व है चारों तरफ, जो भी हमारे चारों तरफ है, जड़ और चेतन, सारे समझ लो ना कि हर एक प्राणी या वस्तु
पेड़ पौधे से लेके धरती आकाश चांद सितारे पानी हवा सारे कीड़े मकोड़े सब आ गए हमें, जो भी हमारे चारों तरफ है, मिलियंस ऑफ फॉर्म ऑफ लाइफ, उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर वो जाहिर में प्रकट में नहीं है तो बातिन में कैसे होगा? तो फिर वो अगर आकार में नहीं है तो निराकार में कैसे होगा? लोग बोलते उसका कोई आकार नहीं है। क्यों आसमानों में उसका निशान ढूंढ रहे हो? लोग कहाँ कहाँ मंदिर बनाए हैं, ऊंचे से ऊंचा पहाड़ी पे चढ़ के जाओ। खैर, इस तरह तो मिला है ना मिलेगा कोई सुराग, इस तरह तो मिला है ना मिलेगा कोई सुराग। इस तरह मिलने वाला नहीं है, सुराग ही नहीं मिलेगा। और तो छोड़ो, जो लामकां है उसका मकान ढूंढ रहे हो, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जो लामकां है, हाँ, कोई उसका मकान ढूंढ रहे हो, उसका ठिकाना ढूंढ रहे हो। अपने बारे में कुछ तहकीकात लाजमी है, अपने बारे में खोज परख जांच पड़ताल तहकीकात, अपने बारे में कुछ तहकीकात लाजमी हैं, वरना अंधेरे में अंधेरे का निशान ढूंढ रहे हो। बताइए, अंधेरे में हम अंधेरे को ढूंढ रहे हैं या अंधेरे का निशान ढूंढ रहे हैं कि पता चल जाए, कुछ खबर मिल जाए। खुद शनासी के इल्म से तुम आशना नहीं, अपनी पहचान के ज्ञान से, खुद शनासी के इल्म से तुम आशना नहीं। तुम्हें पता ही नहीं है, भनक ही नहीं मिली है कि तुम हो, तुम में भी कुछ होगा। लफ्ज़ों में लफ्ज़ों का जहां ढूंढ रहे हो, जो शब्दों में शब्दों की दुनिया ढूंढ रहे हो। तो ये गज़लें हैं, शायरी है, इनके बहाने हम छोटे से में ज़्यादा कह देते हैं। नहीं तो लंबी बात करने जाओ तो मैं आलोचना करने बैठूँ फलाने की, तो मुझे आलोचना में भी रुचि नहीं है, क्योंकि उस लायक है ही नहीं है कि उनकी आलोचना भी की जाए। कुछ होना तो आलोचना भी हो सकती है, लेकिन कुछ है ही नहीं वहाँ, सिवाय कहानी किस्से हैं, हवाई बातें हैं। लो एक गज़ल और सुन लो। इसी तरह की ये जो तुम्हारा प्रश्न है ना, उसी से संबंधित है। खुदा का नहीं, पहले तुम अपना पता लगाओ। भूल जाओ ये परमात्मा फॉलो करना मिलना, पहले तुम अपना पता लगाओ कि तुम कौन हो। जब तक अपना पता नहीं लगेगा ना, सारी बात ही बेकार है। खुदा का नहीं, पहले तुम अपना पता लगाओ। अंधेरा है अपने भीतर, वहां तो दिया जलाओ। रोशनी बाहर से आने की नहीं है। अंधेरा है अपने भीतर, वहां तो दिया जलाओ। फिर बाद में जाना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। फिर बाद में जाना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। दिल के द्वार बंद हैं, वहां जरा सा खटखटाओ। ध्यान साधना का ये मतलब होता है कि अपने भीतर ही टटोलो। फिर बाद में जाना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, दिल के द्वार बंद हैं, वहां जरा सा तो खटखटाओ। काबा और काशी में सारी दुनिया भटक रही है, काबा और काशी में सारी दुनिया भटक रही है। वो तो सबकी आंखों से झांके, और जिसको तुम ढूंढ रहे हो ना, फॉलो करने की बात कर रहे हो, वो तो सबकी आंखों से झांके, उसको तो ना भुलाओ। ये बड़ी बारीक बात है, बहुत अवेयरनेस, बहुत होश चाहिए अपने पास लौटने के लिए, अपनी तरफ लौटने के लिए। तो जरा ध्यान से सुनो इस बात को। वह तो सबकी आंखों से झांके, उसको तो ना भूल जाओ। हम उसी को भूले हुए हैं जो हमारे साथ सदा से है। जंतर मंतर क्रियाकांड बड़े पुराने धंधे हैं, जंतर मंतर क्रियाकांड बड़े पुराने धंधे हैं। पंडित मुल्ला लूटे सबको, अपना होश जगाओ। बहुत तरह के मुल्ले हैं, बहुत तरह के पंडित हैं, पादरी हैं। जहाँ भी कोई गुरु आता है, कोई बुद्ध पुरुष आता है, कोई तथाकथित भी आ जाता है, उसके पास भी जमा हो जाते हैं, वही गोरख धंधा शुरू हो जाता है। साफ सफाई कर लो थोड़ी सी, अपने पास तो बैठो। आना जाना कहीं नहीं, बस चुपचाप देखते जाओ। तो ये चुपचाप देखने वाली बात बहुत आसान है और बहुत कठिन है। और
तकलीफ क्या है? पहले तो आपने बोला मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझे पता ही नहीं थी परेशानी किस लिए हो। आपने बोला परमात्मा को फॉलो करने वाला हूँ। भाई मेरा पास कोई आइडिया नहीं, कोई नक्शा नहीं है। मैं तो कहता हूँ सब छोड़ो, ओशो को सुनते रहो जब तक अच्छा लगे, और ध्यान, कोई भी ध्यान साधना शुरू करो। ओशो ने बहुत सारी ध्यान की विधियां दी है। सक्रिय ध्यान से शुरू करो, जरा साफ सफाई करो, कुंडलिनी करो, नाद ब्रह्म करो, और भी कई ध्यान है। हम जब आए थे ओशो के पास तो तब तो 2 ही ध्यान होते थे। वो छोटी मोटी उन्होंने विधियां बताई थी, तो उनकी ध्यान की कोई पुस्तक है। और किसी से भी चिपको मत कि ब्रह्मा कुमारी छोड़ा तो ओशो को पकड़ लिया, ओशो को छोड़ा तो उसको पकड़ लिया। या पकड़ छोड़ो, सीखने वाली बात, सीखने के लिए खुले रहो। अच्छा हुआ आपने खुल के बात करी ब्रह्मा कुमारी की। उनकी 1-2 लिंक मैं भेज दूंगा आपको, जो वहाँ उनसे संबंधित लोग रहे हैं। अगर मुझे मिल गई यूट्यूब पे तो आप ढूंढ लेना। और ये एक बात है। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है आजकल, इस्लाम लोग छोड़ रहे हैं और बहुत परेशान हैं। जिनको पता चल गया इस्लाम की सच्चाई का, वो बेचारा मुंह से कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि जहाँ बोलेगा तो वो परिवार वाले उसको सताएंगे, परेशान करेंगे। तो लोग, वो सारी दुनिया में देखो, ईरान में अब पूरा देश पलटी खा रहा है सब, क्योंकि ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया था उनको। पहले वो पर्शिया था, पारसी लोगों का देश था, जहाँ अग्यारी होती थी। और पारसी लोग अपने अग्यारी में वो चंदन की लकड़ी जला के, उनके अपने रीति रिवाज हैं। और कुछ मुसलमान आए, कुछ कितने सुना था 4,000 आए पहली बार शरणार्थी बन के, रिफ्यूजी बन के, उनको शरण दी। और पारसी बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े मृदुभाषी, बड़े प्यारे शांत स्वभाव के लोग, कभी शोर शराबा नहीं करते। मुंबई में तुमको और गुजरात में थोड़े बहुत मिल जाएंगे आसपास में, उनकी संख्या भी बहुत कम है। उन सबको भागना पड़ा पर्शिया छोड़ के, और जो बच गए उनको मार डाला गया, और जो इस्लाम कबूल कर लिया तो उनको मुसलमान बनना पड़ा। और फिर धीरे धीरे पूरे मुल्क पर कब्जा हो गया, और पर्शिया का नाम बदल के ईरान रख दिया। तो इसकी बड़ी लंबी कहानी है, आप सर्च कीजिए। आजकल तो गूगल है सबके पास, तो ये सबसे बड़ा गूगल गुरु है। जो भी समस्या हो इस पर भी थोड़ा बहुत ढूंढ लिया करें, और एक्स मुस्लिमों को जरूर सुने, ताकि आपका भरम मिट जाए। नहीं तो मैंने देखा कि कोई बदलता रहता है, गुरु बदलते रहते हैं लोग। मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ, क्योंकि क्या करे आदमी, मनुष्य हमारी तरह भाई असहाय है। जहाँ उसको शांति सुकून नहीं मिलता, अच्छा नहीं लगता, तो सोचता कहीं और मिलेगा, कहीं और मिलेगा। ऐसे एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ता है। फिर कोई हरे कृष्णा में चले जाता है, कोई महेश योगी के पास चला जाता है, तो कोई रविशंकर। इसकी आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, कैसे लोग इनके पास जाते हैं, मैं ही ताज्जुब होता है। मंद बुद्धि लोग हैं, जड़ बुद्धि हैं। भीड़ जा रही है, किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ हो गया, तो बस चलो हम भी चलते हैं। अजीब लोग हैं। उन्होंने कुछ बातें कही ओशो के बारे में, बड़ी आलोचना वगैरह। मुझे तो वो व्यक्ति पसंद नहीं है, तो मैं उसके ऊपर अपना वक्त खराब क्यों करूं। गोरख धंधा है, और जब तक आपको दूसरों की जरूरत है, आप किसी न किसी चक्कर में फंसेंगे। हाँ, जागो, ओशो को सुनो, पढ़ो, ओशो की हर एक किताब पढ़ो, हर एक प्रवचन सुनो, और साथ में ध्यान भी करो। अगर आर्थिक समस्या है तो फिर नौकरी ढूंढो। रिस्क तो लेना पड़ेगा, हिम्मत तो लेनी पड़ेगी। मुफ्त में ऐसा नहीं मिल जाता कुछ भी। जैसे शायरी तो बहुत कुछ है, लेकिन ये वक्त हो रहा आधा घंटा। आजकल लोगों की इतनी क्षमता नहीं है कि भाई घंटों तक सुन सकें। तो बस संक्षिप्त में मैंने यही कहा है। और भी बहुत कुछ था कहने को, क्या है, बात करते चले जाओ। लेकिन आप क्या है कि जल्दी से निकलो उस कैद खाने से, जिसको बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी। अब किसी और जगह में मत फंस जाना। अपने को जानना चाहते हो, सत्य को जानना चाहते हो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ ध्यान साधना करो, अपनी सफाई करो, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, अपने पास आके बैठो, मनोरंजन से बचो। हालांकि आजकल ये यूट्यूब है और ये सब चल रहा है, ये फेसबुक वगैरह, तो मैं भी थोड़ा बहुत, मेरा भी समय निकल जाता है, वैसे बहुत हो गया है। तो ऐसा करते हैं, मेरी बातों को प्रेम से सुना, धन्यवाद। और परेशान होने की जरूरत नहीं है, रास्ता बदल लो, निकल को भागो।
हरि ओम तत्सत।